A mass m equal 100 gram is attached at the end of the light spring. Which oscillate on a frictionless horizontal table with an amplitude 0.16 meter. Let I say this is the amplitude of oscillation. This is mass m. Okay, let us write it again. Okay, this is mass m. So mass is given 100 gram. In the kilogram we will say 100 by 1000, or you can say 1 by 10 kilogram. Oscillate amplitude is given 0.16 meters, and the time period equal to 2 seconds. Time period is given you 2 seconds. Initially the mass is released from rest at t equal to 0. Rest and displacement this. रेस्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट. रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल कहाँ पे होता है, एम्पलीट्यूड पे होता है. तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है, इनिशियली द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट. ये लाइन पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट, बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट इज द पॉइंट at which object remain at the rest and mean position it has the highest speed. So we can say amplitude of the oscillation is given by 0.16 meter. Now expression for the displacement of mass m at any time t. Okay, किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगी. अब ध्यान से देखो, we know general equation is given by x equal to a sin omega t plus theta. t इक्वल टू 0 पे हमें गिवन है x इक्वल टू -a. अब आपको सोचने से पता चलेगा होगा -a का मतलब इसका फेज पहले 0 था, 0 से π/2 हुआ होगा, π/2 से पाई हुआ होगा, और पाई से 3π/2 होगा. यानी जो थीटा की वैल्यू है तो कितनी होगी 3π/2. ये बात तो फील हो गई आपको. तो जो x की वैल्यू होगी, सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव होगी. ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2. ये आपका राइट आंसर आएगा. अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में साइन नहीं, सब जगह कॉज है, यानी हम इसको साइन को कॉज में कन्वर्ट करना चाहेंगे. तो हम लोग जानते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉज थीटा. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a कॉज ओमेगा टी. अब a की वैल्यू कितनी है 0.16, कॉज ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा हमने निकाला नहीं, निकाल लेते हैं 2π/t. t की जगह 2 रखेंगे तो 2π/2 कितना हो गया पाई, तो ओमेगा कितना हो गया पाई एंड t. अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम.